बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आना सागर झील मरी नहीं, बल्कि इसे सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम रूप से मारा गया। कौन कौन है हत्यारे, सुने। सम्मानित अखबार दैनिक भास्कर ने कुछ दिन पहले एक दुखद समाचार प्रकाशित किया आना सागर की मौत को लेकर। इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए उसका आभार व्यक्त करता हूं। जी हां, अखबार ने आना सागर की मौत की अधूरी सूचना दी है। अजमेर के आना सागर झील मरी नहीं, मारी गई है। उसकी सुनियोजित हत्या हुई है। उसे चारों तरफ से घेर कर मारा गया। करोड़ों नपुंसकों के सामने मरने से पहले आना सागर झील चीखती रही, रोती और सिसकती रही। जब वह जीवित थी तब इसकी रक्षा के प्रयास किसी ने नहीं किए, और जब मर गई तो हमें बताया गया कि उसके पोस्टमार्टम में पेट से क्या क्या निकला। मित्रों, आना सागर झील की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुई। मरने से पहले उसे सुनियोजित तरह से किस्तों में मारने की योजना बनाई गई। इसे ऐसी धीमी मौत से मारा गया कि इसकी हत्या की गई है पता ही ना चले। आज जो लोग आना सागर झील के लिए आंसू बहा रहे हैं, उसकी मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, शोक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, जरा गौर से देखिए, यह वही लोग हैं जो या तो इसकी हत्या में शामिल थे या हत्या के चश्मदीद गवाह रहे। पिछले 15 साल से मैं बराबर आना सागर की हत्या के लिए किए जाने की आशंकाओं से लोगों की अंतरात्मा को जगा रहा था, चेता रहा था। निर्मम अधिकारी, निर्लज्ज नेता, बदनीयत जनप्रतिनिधि, भूखे भेड़ियों में तब्दील हुए भूमाफिया सब मिलकर आना सागर झील के साथ शारीरिक जबरदस्ती कर रहे थे। उसका जिस्म नोचा जा रहा था। तब मैं अकेला पत्रकार दरिया का दर्द जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था। मैं ही था जिसने फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह को अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए एंकर बनाकर झील पर हो रहे हमलों के लिए लोगों को सावधान किया था। आज भी आप YouTube पर मेरी 10 साल पुरानी फिल्म दरिया का दर्द नाम से खोज कर देख सकते हैं। आज जब झील पूरी तरह मर चुकी है और कुदरत ने उसे जलकुंभी का हरा कफन उड़ाकर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है, तब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जागरूक पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर सरकारी बजट खींचने वाले लोगों और उनकी संस्थाओं से कि विगत 20 साल में वे कर क्या रहे थे। अजमेर के जनप्रतिनिधियों की नपुंसकता पर झील थूक रही है। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मेयर आना सागर झील को मरने से बचा नहीं पाया। आखिर उनकी मर्दानगी कहाँ चली गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर झील के बदन को जिन स्वानों ने नोचा, उनके बेनकाब चेहरे आज भी इज्जत से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। माफियाओं की शक्लें सामने हैं। टापू सुल्तान के टापू से लेकर आना सागर के बराव क्षेत्र में बने मॉल्स, अस्पताल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, भव्य इमारतें, 7 वंडर, पाथवे, सब अवैध हैं, सब अवैध। सब झील की हत्या में शामिल हैं। सब के सब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हत्या किसी और ने की हो। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आज भी जब हत्यारों को आदेश दे रहा है कि झील में अभी भी कुछ सांसें बची हुई हैं, इसे बचा लो, बराव क्षेत्र खाली कर दो, तोड़ दो सीमेंट के जंगल को जो इसके किनारों पर जबरन बसा दिए गए हैं, मगर राजनेता, अधिकारी सभी सोए हुए हैं, सभी चुप हैं। दोस्तों, कोर्ट के आदेशों की स्पष्ट अनदेखी इस न्यायिक आदेश की पालना करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की मर्दानगी दर्शाती है। जिस आना सागर झील के सूख जाने पर अजमेर की एक संस्था ने भागीरथ बनकर खुदाई करवाने का जनयज्ञ किया था, उसी संस्था ने बाद में झील के सीने पर मिट्टी का टीला बनाकर उसे टापू का नाम दे दिया। 50 साल पहले झील के सीने पर यह मुर्दों का टीला अस्तित्व में नहीं था, मगर आज इस पर बाकायदा संस्था के नाम से किसी टापू सुल्तान का व्यक्तिगत कब्जा है। झील के सीने पर नासूर बने इस टीले पर एक रेस्टोरेंट बना दिया गया है जो झील को प्रशासन की नजरों के सामने खुलेआम प्रदूषित कर रहा है। और तो और झील की लाश पर ऐश काटने के लिए करोड़ों कमाने के चक्कर में बेशकीमती क्रूज जो चलता फिरता रेस्टोरेंट कहा जा रहा है, जिसमें पार्टियां आयोजित की जाएंगी, इसको भी इस बेचारी झील में उतार दिया गया है। दुख की बात यह है कि मीडिया कर्मियों को प्रभाव में लेकर इस क्रूज की भव्यता के कसीदे तक लिखवाए जा रहे हैं।
झील का सत्यानाश करने वाले इस क्रूज को शहर के लिए एक अभूतपूर्व सौगात बताकर शहर के सामने परोसा जा रहा है। मित्रों, कुछ समय पहले हाई कोर्ट द्वारा एक न्यायिक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन देश के सबसे ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर समित शर्मा को झील बचाने का जिम्मा सौंपा गया था। डॉक्टर समित शर्मा ने जैसे ही झील के पेट में छुर्रा घोंपने वाले अवैध निर्माणों पर रेड क्रॉस लगवाए, तुरंत तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेले सक्रिय हो गए। राज ऋषि के गुर्गे भू माफिया तुरंत सरकार तक पहुंच गए। शीर्ष नेताओं ने डॉक्टर समित शर्मा को बुलाकर फरमान जारी कर दिया कि कार्रवाई रोक दी जाए। सरकारी तौर पर सस्ती व घटाई दरों पर मासिक किस्तों में बिके अधिकारी की ईमानदारी पर माफिया ने ठहाका लगाया और अवैध निर्माण हटाए जाने की कार्रवाई झील की लाश देखने के लिए दफना दी गई। सवाल उठाया गया, क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय वासुदेव देवनानी, सांसद भागीरथ चौधरी, अनीता बघेल, धर्मेश जैन, नीरज जैन, सुरेंद्र शेखावत, अशोक मलिक सहित कई छोटे बड़े नेताओं ने कलेक्टर सहित सरकार तक सभी को ज्ञापन दिया। आना सागर झील की हो रही हत्या पर प्रश्न खड़े किए, मगर यह प्रश्न भी विक्रमादित्य की पीठ पर लदे बेताल की तरह कहानी बन गए। और तो और देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी शोर तो बहुत मचाया मगर झील नहीं बचा पाए। सच कहूं तो नेताओं, अधिकारियों और माफियाओं की तिगड़ी ही झील के साथ हुए बलात्कार और उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। राजनेता चाहे भाजपा के रहे या कांग्रेस के, सभी माफियाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे। कई नेताओं की फाइल तो आज भी जांच के बहाने दबा दी गई है। मित्रों, आना सागर झील की हत्या पर मोमबत्ती मत जलाओ। प्रार्थना करो कि झील का पुनर्जन्म हो जाए। दुआ करो कि इन निकम्मे नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों और हरामी माफियाओं को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि झील के पुराने दिन फिर लौट आएं। मुझे मिली जानकारी के अनुसार झील की दुर्दशा पर फिलहाल डिप्टी मेयर नीरज जैन काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। शहर पर उपकार करते हुए उन्हें अपनी सक्रियता बनाए रखनी चाहिए। झील की हत्या पर बनी मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने के लिए यहाँ YouTube पर का लिंक नोट कर लें। अभिनेता नसरुद्दीन का दर्द भी समझ लें। धन्यवाद आदित्य।